नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। जब भी आपके घर में कोई फंक्शन होता है या आपको कोई सोने का गहना खरीदना होता है तो आपके जहन में नाम आता है पीपी ज्वेलर्स का, क्योंकि एक मजबूत भरोसा पीपी ज्वेलर्स पे किया जाता है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि पीपी ज्वेलर्स ने जो लोग उस पर भरोसा करके शोरूम के अंदर गहने खरीदने आते हैं उनका मानो भरोसा तोड़ दिया हो। ये खबर आज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पुख्ता खबर है कि ये जो शोरूम आप देख रहे हैं ये इंदिरापुरम का वैभव खंड का जाना माना शोरूम है और यहाँ के आसपास के जो भी लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल मजबूत भरोसे के साथ इसी पीपी ज्वेलर्स, श्री गणेश ज्वेलर्स के अंदर, जिन्होंने पीपी ज्वेलर्स की फ्रेंचाइजी ले रखी है, यहाँ पर सोने के आभूषण खरीदने आते हैं। लेकिन अभी शनिवार की शाम ही यहाँ पर एक तरीके से छापेमारी हुई है, जिस छापेमारी में 30 लाख रुपए का बिना हॉलमार्क का सोना जब्त कर लिया गया है और पुराना हॉलमार्क लगा सोना लगभग 4 करोड़ रुपए का, जो पुराना हॉलमार्क लगा सोना था वो भी यहाँ पर अंदर था। और उसको जो BIS के उप निदेशक हैं दिव्यांशु यादव, उन्होंने मीडिया को बताया, उसको भी एक तरीके से जब्त करके उसको सील करके ज्वेलर्स को दे दिया गया है और उनसे अब जवाब तलब किया गया है कि ये जो पुराने हॉलमार्क का लगभग 4 करोड़ रुपए का सोना है, इसके आप दस्तावेज दिखाइए। क्या यहाँ पर मिलावट करके सोना ग्राहकों को बेचा जा रहा था? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि पीपी ज्वेलर्स एक बड़ा नाम है और ये जो एरिया है ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम का पॉश एरिया लगता है और यहाँ पर काफ़ी लोग जो आते हैं वो पीपी ज्वेलर्स पे एक भरोसा शुद्धता का करके आते हैं। लेकिन शनिवार की शाम यहाँ पर छापेमारी हुई और उस छापेमारी में अंदेशा ये लगाया जा रहा है अधिकारियों को कि जो 4 करोड़ रुपए का सोना यहाँ से पुराने हॉलमार्क का पकड़ा गया है, पुराने हॉलमार्क जिस पर लगा हुआ था उसमें कहीं ना कहीं मिलावट करके वो सोना यहाँ पर ग्राहकों को बेचा जा रहा था। हालांकि इस सोने को सील कर इन्हीं सराफा को अधिकारियों ने दे दिया है। अब उस सोने को BIS की अनुमति के बिना नहीं बेचा जा सकता है। यह शोरूम आपको बता दूं इंदिरापुरम के वैभव खंड में लगता है और BIS को यहाँ पर मिलावटी सोना बेचने की शिकायतें मिल रही थी। BIS के संयुक्त निदेशक विक्रांत, उप निदेशक दिव्यांशु यादव, सहायक निदेशक हरिओम मीणा, विशाल कुमार, हरीश मीणा इंदिरापुरम पुलिस को साथ लेकर शनिवार दोपहर 2 बजे शोरूम पहुंचे। शोरूम में काफ़ी ग्राहक थे। हालांकि शाम 7 बजे तक शोरूम में सोने की जांच पड़ताल की गई। 500 ग्राम के 34 आभूषण ऐसे पाए गए जिन पर हॉलमार्क नहीं था। इनकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस सोने को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा 7 किलो सोने के आभूषण पर पुराना हॉलमार्क लगा हुआ था। जी, बहुत बड़ी बात है कि 7 किलो सोने के आभूषण जिनकी कीमत लगभग 4 करोड़ आंकी जा रही है, बताई जा रही है, पुराना होने के कारण इनका असली या नकली हॉलमार्क होने की पहचान नहीं हो सकी है। ज्वेलर से पुराने हॉलमार्क के दस्तावेज, यानी कि पीपी ज्वेलर्स जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है श्री गणेश ज्वेलर्स से, पुराने हॉलमार्क को दस्तावेज दिखाने को कहा गया, लेकिन वह कोई दस्तावेज इस शोरूम के मालिक जो अधिकारी आ रखे थे उनको कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिस वजह से इस सोने को सील कर सराफा को दे दिया गया है। जब तक इस सोने पर हॉलमार्क के दस्तावेज नहीं मिलते हैं तब तक इसे बेचा नहीं जा सकता। हालांकि शोरूम को सील नहीं किया गया है, शोरूम लगातार खुल रहा है। आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार को बाजार बंद रहता है, लेकिन ये आप देख लीजिए कि जो भरोसा करके आप पीपी ज्वेलर्स पर आते हैं, जिस शुद्धता की गारंटी पीपी ज्वेलर्स देते हैं, आखिर ये क्या हो गया कि 4 करोड़ रुपए का सोना जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, उस पर पुराना हॉलमार्क लगा हुआ था और 30
30 लाख रुपए का ऐसा सोना पकड़ा गया है यहां पर, जिसको जब्त कर लिया गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या करके आते हैं आखिर उन ज्वेलर्स को, क्या हो गया है वो लोगों के विश्वास के साथ इस तरीके से आखिर कैसे धोखाधड़ी कर सकते हैं। ये वही पीपी ज्वेलर्स है जिस पर यह आरोप लगा है कि जो अधिकारी आए थे उनको 30 लाख रुपए का जो बिना हॉलमार्क का सोना यहां से मिला है और लगभग 4 करोड़ रुपए का ऐसा सोना, ऐसे आभूषण यहां पर मिले हैं जिन पर पुराना हॉलमार्क लगा हुआ। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये धोखा ही कहेंगे इसको, क्योंकि मतलब जनरली क्या होता है, लोग मार्क दे करके ही आते हैं, जैसे पीपी ज्वेलर्स या इसके जैसे जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, इनसे जैसे इन्होंने किया है इसकी वजह से बाकी बड़े ब्रांड से भी भरोसा उठ जाएगा लाइक कस्टमर्स का। तो ये बिल्कुल इन्होंने धोखा किया। और पीपी ज्वेलर्स का ये शोरूम आप देख सकते हैं, इसके ठीक बाहर खड़ा हूं। एक भैया हैं, इनका कहना है कि मैं पीपी ज्वेलर्स से लगातार सोना खरीदता हूं और 2 गले में चैन भी हैं। इनका ये कहना है कि ये भी मैंने, क्या आपने यहीं से खरीदी है ये भी? हाँ जी, यहीं से खरीदी मैंने। अच्छा, एक बात बताइए, अभी पीपी ज्वेलर्स को शनिवार को यहाँ पर छापेमारी हुई है। 30 लाख रुपए का जो बिना हॉलमार्क का सोना था वो अधिकारियों ने पकड़ा है और 4 करोड़ रुपए का सोना ऐसा पकड़ा अधिकारियों ने जो जिस पर पुराना हॉलमार्क था। क्या एक विश्वास पीपी ज्वेलर्स ने खो दिया है अपने ग्राहक से? मेरे को 1 साल हो गया इंदिरापुरम में और मैं यहीं से हमेशा शॉपिंग करता हूँ और मेरे को इस चीज़ का कुछ पता नहीं था, पर अगर आप ऐसा कह रहे हो तो हाँ, पक्का इन्होंने विश्वास तो तोड़ा है, इसमें तो कोई राय नहीं है। और अगर ऐसा ही रहा तो हम आगे से शॉपिंग करना बंद कर देंगे यहाँ पे। क्या लगता है, मजबूत विश्वास के साथ आप लोग पीपी ज्वेलर्स आते हैं? बिल्कुल, हमारा तो यही, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कम से कम 20 बार विजिट कर चुका हूँ यहाँ पे और मतलब इनका पेरेंटिंग तो बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन जब मुझे ऐसी चीज़ पता लगी तो इसका मतलब ये आगे से मैं आऊँगा नहीं कभी भी, और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बेसिकली एक्चुअली क्या है, 2000 में हॉलमार्किंग स्टार्ट हो गई थी। तो किस में? 2000 में, जो 2000 में हॉलमार्किंग स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे को मतलब जो आरबीआई ने, बीआईएस ने जो प्रमाणित किया था कि आप बिना हॉलमार्किंग का कोई भी सोना नहीं बेच सकते। उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने यूनिक आइडेंटिटी कोड रिलीज़ करा है जिसके थ्रू आप लीगल सोना खरीदेंगे। इसमें कस्टमर को भी अपीयरेंस नहीं होगी, ना ही किसी ज्वेलर्स को। अब बेसिकली क्या है, अगर आप कोई बिना हॉलमार्किंग का कोई भी गोल्ड परचेज करते हो तो उसमें 100% आपको भी रिस्क है और कंपनी को भी रिस्क है। मिलावट भी हो सकती है क्या इसमें? सर देखो, डिनोमिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप 24 और 22 और 18 में जाते हो तो 18 में 75% का गोल्ड होता है, 25% की अलॉयमेंट होती है। अगर आप उससे डाउन दे रहे हो तो ये तो आपका फ्रॉड है, ये तो 100% है। मैंने ये वाली चेन मेरी 22 कैरेट्स की बताई है। अब मैं इसको चेक करवाना पड़ेगा मेरे को, अगर आप ऐसी बात कर रहे हो। मैं जाऊँगा किसी और जगह पे चेक करवाऊँगा कि है कि नहीं है, तो श्योरिटी है। अगर ऐसा सीन हुआ है तो मैं चेक करवाऊँगा जरूर, दूसरी शॉप पे जाऊँगा, चेक करवाऊँगा। आप मेरे कस्टमर हो, आपसे मेरी फेथ हुई है, पीपी ज्वेलर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं इनसे क्या कहते हैं, अब ये मेरे को फ़ोन करके कहेंगे यार मेरा तो सारा ख़राब हो गया ना, अब इनको लॉकर में रखे हुए वो इतना सारा, मतलब बहुत सारी पीछे की जो डेस्टिनी है वो ख़राब हो जाती है। बेसिकली क्या है कि अगर मैंने किसी कस्टमर को आगे आके ये चीज़ डिलीवर करी है, कोई भी चीज़ दी है, सेल करी है, तो वो क्या करके ले रहा है? पीपी ज्वेलर्स है, हॉलमार्किंग है, हॉलमार्किंग ज्वेलर्स है, हॉलमार्किंग है और भरोसा है। लेकिन पीपी ज्वेलर्स ने यहाँ पर लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं तोड़ दिया है, क्योंकि जिस तरीके से शनिवार की शाम यहाँ पर छापेमारी हुई, उस छापेमारी में 30 लाख रुपए का बिना हॉलमार्किंग का सोना यहां से पकड़ा गया है और लगभग 4 करोड़ रुपए का सोना वो यहां पर पकड़ा गया है जिस पर पुरानी हॉलमार्किंग थी। कुछ ग्राहक पीपी ज्वेलर्स के मेरे को शोरूम के बाहर खड़े हुए नजर आए, क्योंकि आज मंगलवार है इसलिए शोरूम बंद है। लेकिन सवाल यही खड़ा हुआ है कि क्या पीपी ज्वेलर्स ने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है? क्या पीपी ज्वेलर्स ने ग्राहकों का भरोसा खो दिया है? कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, वैभव खंड, इंदिरापुरम, पीपी ज्वेलर्स।